आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। महाकुंभ में बुधवार रात मची भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए 5 प्रमुख अपील की है। कन्नौज सांसद ने लिखा है कि महाकुंभ में अव्यवस्था, हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। सपा नेता ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समांतर सुरक्षित प्रबंध के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने महाकुंभ में आए लोगों से भी अपील की है कि यूपी के पूर्व सीएम ने कहा है कि श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। उधर अखाड़ों के स्नान को लेकर फिलहाल असमंजस है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सुबह हादसे के बाद कहा था कि स्नान रद्द कर दिया गया है। सुबह 8 बजे के बाद रविंद्र पुरी ने कहा कि हम स्नान करेंगे और सरकार से बात चल रही है। आपको बता दें, कुंभ मेले की परंपरा के मुताबिक सन्यासी, बैरागी और उदासीन अखाड़े भव्य जुलूस के साथ संगम तट पर पहुंचकर एक तय क्रम में अमृत स्नान करते हैं, जिसमें क्रम में पहले स्थान पर पंचायती अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा अमृत स्नान करता है। इससे पूर्व मेला प्रशासन ने मंगलवार को ही श्रद्धालुओं के लिए परामर्श जारी किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ राजेश द्विवेदी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि सभी घाट संगम घाट हैं और वे जिस घाट पर पहुंच जाएं वहीं स्नान करें। उन्होंने श्रद्धालुओं से अफवाहों से बचने की अपील की। बता दें कि मौनी अमावस्या से एक दिन पूर्व मंगलवार को रात 8 बजे तक 4.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जबकि इससे पूर्व मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ और पौष पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। सादाब रिजवी जी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, पहले भी अखिलेश यादव शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं। जब शुरुआत में एक घटना हुई थी और वहां पर तंबुओं में आग लगी थी, तब भी अखिलेश यादव ने और विपक्ष ने चेताया था कि सरकार को सुध लेनी चाहिए और सरकार को अपना जो प्रचार है उसकी जगह श्रद्धालुओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार एक इवेंट की तरीके से महाकुंभ को ले रही है। सरकार ने महाकुंभ को सरकारी इवेंट बना दिया है और अपने जो उनके बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सरकार श्रद्धा से ज़्यादा अपना ही गुणगान करने में वहाँ पर लगी हुई है। सरकार महाकुंभ की जो व्यवस्था है उसको लेकर के इतना ज़्यादा चिंतित नहीं है जितनी ज़्यादा वीआईपी जो उनके नेता हैं। अभी आपने देखा होगा कि तमाम नेता वहाँ पर गए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी गए और खुद मुख्यमंत्री भी गए और डुबकी लगा कर आए। तो कितने शालीनता के साथ उनके फ़ोटोशूट हो रहे थे, कितने आराम से सभ्य तरीके से उनके स्नान की जो हटखेलियाँ हैं, जो साधु महाराज गृह मंत्री के ऊपर भी जल वर्षा कर रहे हैं, वो भी नज़र आई लोगों को। लेकिन जब आम जनता का नंबर आता है तो फिर उसमें भीड़, धक्का मुक्की, अव्यवस्थाएं और मौत नज़र आती है, जो कि आपके सामने है। 17 लगभग लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं आपने जब अपने गृह मंत्री के लिए और अपने आप के लिए की थी, तो जनता के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हजारों करोड़ रुपया वहाँ पर खर्च हो रहा है
वो आपका पैसा नहीं है, सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। जनता ने अपने खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में सरकार को दिया है और सरकार उस पैसे से वहां पर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता का पैसा है। लेकिन अपने आप जो डुबकी लगाई जा रही है वो बहुत अच्छे तरीके से लगाई जा रही है। लेकिन जनता जब डुबकी लगाने के लिए आस्था में जा रही है तो आस्था की डुबकी लगाने के बाद या डुबकी लगाने की कवायद में उसे मौत मिल रही है। ये सबसे बड़ा दर्दनाक विषय है और पूरे विश्व की नज़र इस महाकुंभ पर टिकी थी। लेकिन विश्व ये भी देख रहा है कि सरकार अपने लालच के कारण, अपना पैसा बचाने के कारण और तमाम घोटाले करने की वजह से लोगों को मौत के घाट उतार रही है, लोगों को पैदल चलने पर विवश कर रही है और लोगों का तमाम साजो सामान खाने का, उनके रहने का अपने आप उनको इंतजाम करके लेके चलने पड़ रहे हैं। उसके साथ मीलों दूर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। तो ये सारी कुंभ की सच्चाई है, ये असलियत है। इससे पहले जो सरकार आई है, मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव की मैं तारीफ करूं, लेकिन इससे पहले जब सभा सरकार थी तो वहां पर एक मुस्लिम मंत्री ने इस सब की जिम्मेदारी ली थी और उस मंत्री ने, उस सरकार ने, पिछली सरकार ने ये साबित करके दिखा दिया था इस दुनिया को कि महाकुंभ का आयोजन किस प्रकार किया जाता है। लेकिन जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, जो हिंदुओं की रक्षा करने की बात करते हैं, हमेशा आज वो कहाँ चले गए। अब जो एक बात बेबाक जी मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है और दर्शकों मैं आपको भी बता दूं कि ये सिर्फ बनावटी बातें करते हैं। जब पुष्प वर्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तब जाकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, हेलीकॉप्टर से वहाँ पर फूल बरसाते हैं। अब हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है कुंभ के अंदर। जो लोग घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पतालों तक पहुँचाया जाए। एयर एम्बुलेंस कहाँ चली गई? वो जो फूल बरसाने वाली हवाई जहाज़ और आपकी जो गाड़ियाँ थी, वो जो हवाई जहाज़ थे, हेलीकॉप्टर थे, वो जो साधन थे, वो कहाँ चले गए? वो सिर्फ दिखावे के लिए, फूल बरसाने के लिए आते हैं, जिससे कि आपकी सरकार ये साबित कर सके कि हमने कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। वो हेलीकॉप्टर जरा साहब यहाँ भी लेकर आइए। इन जो घायलों को उपचार नहीं मिल रहा है, इनको उपचार भी पहुँचाइए। ये जो मृतक पड़े हैं इनको भी सांत्वना दीजिए और इनको सांत्वना तभी मिल सकती है जब इनके परिवारों पर आप, जैसे कि आप घाटों पर तमाम करोड़ों लीटर, लाखों लीटर तेल बहा देते हो, इनके जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। ये आपके दीपक जलाने का भूखा नहीं है। ये अगर कहीं डुबकी लगाने आस्था की आया था तो जैसे आपने डुबकी लगाई है ऐसा इनका भी इंतजाम कीजिए। बिल्कुल, जैसे सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने डुबकी लगाई है महाकुंभ में, उसी तरीके से आम जनता को भी पूरा पूरा अधिकार है कि वो भी उसी तरीके से डुबकी लगाए और सकुशल सारे लोग अपने घर परिवार में वापस पहुँचे। लेकिन घटना दुखद है। अब जो घटना हुई है उस पर जो अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार से सीधी सीधी मांग है कि जो घायल हैं उनकी अच्छी तरीके से चिकित्सा व्यवस्था की जाए, अच्छे हॉस्पिटलों में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाए और एक उचित मुआवजा उन्हें दिया जाए। जो बिछड़ गए हैं उनको उनके परिवार से जल्दी मिलाने की शासन प्रशासन कोशिश करे। और उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की है कि सकुशल, बहुत होशियारी के साथ, टाइम न बर्बाद करते हुए स्नान करें और अपने सकुशल अपने घर पहुंचे। बेबाक जी, जिस तरीके से गृह मंत्री डुबकी लगा कर आए हैं, मुख्यमंत्री डुबकी लगा कर आए हैं, डुबकी लगाने के बाद तो उनका मन बिल्कुल परिवर्तित हो जाना चाहिए था। तभी संत की एक, कबीर की एक लाइन यहाँ पर याद आ जाती है, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। तो कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए इस पंक्ति से, कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। और जो हादसा हुआ है उससे भी सरकार को सीख लेनी चाहिए। अभी काफ़ी लंबा वक्त बचा हुआ है, आगे कुछ इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।